खुदा ताला करवट करवट जन्नत में जगह दे जनाब आसमा जहांगीर साहबा को, जो ये कहा करती थी कि जब आपको इन जर्नैलों की करप्शन के बारे में पता चलेगा तो आपको सियासतदान फरिश्ता लगने लगेगा। जी हाँ, आज इसी एक कड़ी में जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया है और जनरल फैज हमीद पर अरबों की करप्शन के इल्जामात। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये करप्शन वो अकेले करते रहे या फिर 2017 की जितना सेटअप है वो तमाम इसमें मुलविस। इस तमाम चीजों के बेनिफिशियरी कौन कौन लोग हैं और वो कौन सी जमात ऐसी है जो इस तमाम सिस्टम के बाद और जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद खुद को यतीम महसूस करेगी, और वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनरल फैज हमीद से फायदा उठाया और अब वो गवर्नमेंट की हिट लिस्ट पर। क्या जनरल फैज की गिरफ्तारी इस किस्म का तासुर है कि अब पाकिस्तान में तमाम लोग आजाद हैं? ये तमाम चीजें आज हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि इन तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को। अगर सबसे पहले हम बात करें जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पर, तो जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो इज्जत और वकार पाकिस्तानियों के दिल में थी, शायद कई हद तक वो इज्जत और वकार जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज हमीद की वजह से पाक आर्मी खो चुकी है। और पाकिस्तान की पाक आर्मी की वर्दी पर अब बहुत सारे दाग लगे। इन दागों को धोने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आर्मी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें तमाम जनरल बेशक हो या कोई भी आदमी, उसको प्रॉपरली सजाएं दी जाए और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने का मकसद यही है कि 2017 में जो जनरल फैज हमीद पर इल्जामात लगाए गए, उन तमाम इल्जामात में और कौन कौन से लोग मुलविस थे और वो कौन कौन लोग थे जो इस गेम ऑफ थ्रोन्स का हिस्सा थे। जब पाकिस्तान सिसक रहा था, पाकिस्तान बिलक रहा था, पाकिस्तान डीमोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान में हालात तेजी से खराब हो रहे थे, तो वो कौन लोग थे जो अरबों के फायदे उठा रहे थे और वो कौन लोग थे जिन्होंने पाक फौज जैसे इदारे को जो है इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि पाक फौज को आकर और माफिया मांगनी पड़ी और अपनी वफादारियां साबित करनी पड़ी जो पाकिस्तानियों के दिल के सबसे करीब है। अब अगर बात करें रियलिटी चेक में कि जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो 2017 के एक केस में जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद साहब जो है वो अपनी जो रिटायरमेंट है जो पिछले साल नवंबर में हुई, उसके बाद भी जो सियासी मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी से बाज नहीं आ रहे और जनरल फैज हमीद मुसलसल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही सीनियर सहाफी जनाब हामिद मीर के बकौल जनरल फैज हमीद ने तमाम जो स्टेक होल्डर थे उनको डबल क्रॉस किया, ना सिर्फ उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को, बल्कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को और दूसरी तमाम सियासी पार्टियों को खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने के लिए डबल क्रॉस किया। वो ताकत के बेताज बादशाह बनना चाहते थे और उस गेम ऑफ थ्रोन्स में अपना सब कुछ हासिल किया, लेकिन जब उनकी फिर वो सब कुछ दाल ना गली, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और इस रिटायरमेंट के फैसले के बाद वो मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। अगर इस पर बात करें कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किस सियासी जमात को होगा, तो मेरे ख्याल से सियासी जमातें 2022 के बाद चौकन्ना हो गई थी और वो ये चीज जान चुकी थी कि जनरल फैज हमीद भरोसे के आदमी नहीं है और जनरल फैज हमीद पर जितना कम भरोसा किया जाएगा उतना ही। अब आने वाले दिनों में क्या होगा और आपके ख्याल से क्या हकीकी कहानी यही है कि जनरल फैज हमीद को एक कब्जे के केस में गिरफ्तार किया गया है, या एक दफा फिर से पसे पर्दा कुछ और हो रहा है और पाकिस्तानियों की आंखों में धूल है? कहीं कुछ भी, लेकिन ये एक हवा के झोंके की तरह एक खुशाइन बात है कि एक जनरल को जो है वो अंदर किया गया और ये कहा गया कि कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर होगा। आया पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन चले इस ताजा हवा के झोंके की हवा आप भी लें और मैं भी लूं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस
آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں